हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का सेकेंड हाफ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ हमने इससे पहले कर चुके हैं, नीचे प्लेलिस्ट में आपको दिख रहा होगा। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, हर चीज़ बेसिक से लेकर ऊपर तक की हुई है। तो हर क्वेश्चन आपको आसान ही लगने वाला है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अपन फटाफट कर सकते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का साइड और पैरामीटर मुझे पता करना है। उस डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, जिसका डायगोनल कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कहा जाता है डायगोनल। और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। मुझे इसका साइड पता करना है और अगर साइड पता चल जाए तो 4 इंटू साइड करके मुझे उसका पैरामीटर भी पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो लिखूंगा मैं गिवन में। गिवन में मैं क्या लिखूंगा कि रेक्टेंगल अ स्क्वायर has a diagonal of 10 सेंटीमीटर। बस यही दिया हुआ है गिवन में। और मुझे फाइंड क्या करना है वो मैं लिखूंगा टू फाइंड में। मुझे फाइंड करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर एंड और क्या फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्यूशन के अंदर पहले करूंगा लेट बॉक्स ABCD इज रेक्टेंगल, फिर से मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, इट्स ए स्क्वायर गिवन हियर इज अ स्क्वायर एंड मान लेते ये है ABCD एंड BD इज डायगोनल एंड BD इज डायगोनल। ठीक है, तो क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो अब यहां से देयरफॉर इन ट्राइंगल DCB BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD। क्यों, ये क्या है साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सेकेंडली हम अगर BC इज इक्वल टू CD है तो मैं बोल सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों ऐसा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। एम आई राइट। अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि दो साइड इक्वल है और एक 90 डिग्री का है और ये दोनों इक्वल है, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है 180 होता है। एक 90 है और दो इक्वल है, मतलब दो जो है वो 90 के हाफ हाफ है, 45। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCB इज अ 45 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल। और अगर ये एक 45 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू, एक ही साइड लेते हैं, BC या CD दोनों भी इक्वल टू होंगे 1/√2 ऑफ BD। BD के 1/√2 होंगे। और BD कितना है दोस्तों, BD है 10। अब इस 10 का क्या किया जाए, इस 10 को हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे, ये हो गया कुछ इस तरह से 10/√2, लेकिन हम नीचे √2 नहीं रखेंगे, तो हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10√2
और नीचे होगा √2 इंटू √2। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 √2 अपॉन 2। तो जब ये कट होगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो मेरा आंसर आएगा 5 √2। तो एक साइड कितनी है? 5 √2। अब देखते हैं, क्योंकि साइड ऑफ अ स्क्वायर तो आ गया, और ये कितना आया है? ये आया है 5 √2। क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर मुझे पता चल गया है, मुझे अब क्या पता करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखते वो कितना आएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और साइड कितना है? 5 √2। तो 4 इंटू 5 √2, 5 4 ज़ा 20 √2। ये क्या आया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दोनों भी चीज़ें पता कर ली है। व्हाट यू हैव टू डू, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 6 अभी हमने किया है, 7 करते हैं अभी। इन फिगर DFE इज 90 डिग्री इज गिवन, और देखिए यहाँ पर FG इज परपेंडिकुलर ऑन ED, ठीक है। तो GD दिया हुआ है, इट इज 8, GF दिया हुआ है विच इज 12, और मुझे ये तीन चीज़ें मतलब कि EG, EF और FD, ये तीन चीज़ें मुझे पता करनी है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एज यूजुअल जो मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ गिवन। तो मैं गिवन लिखूँगा। गिवन में वी हैव दैट एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री, FG परपेंडिकुलर ऑन ED, और इसके अलावा GD इज इक्वल टू 8 एंड FG इज इक्वल टू 12। हम लोग हमेशा गिवन इसलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं लिखते, और गिवन लिखने से आपको, अगर आपका सम आगे जाकर रॉन्ग भी होता है तो एक कंटेंट दिखाई देता है जिसके ऊपर से आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और ये रूल में भी है कि अगर गिवन टू सॉल्व और टू फाइंड लिखा हुआ है तो इसके कुछ ना कुछ आपको मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। गिवन के बाद में मैं लिखूंगा टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, देखिए जो मुझे फाइंड करना है। ये सब तो अभी क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं हम लोग, तो सोचिए ये लिखने के भी आपको अगर मार्क्स मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। बस लिखने का तरीका होना चाहिए, एग्जीक्यूशन आना चाहिए दोस्तों। एग्जीक्यूशन नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेरा मानना ये, अगर मैथ्स में एक भी आपने आंसर, सब आपके आंसर गलत है, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है। आगे जाके ऐसा कई बच्चों का होता है, छोटी मोटी जो है कैलकुलेशन की मिस्टेक्स की वजह से आंसर सही नहीं आते, बाकी पूरा सम सही रहता है, लेकिन आपको स्टेप्स के ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ मार्क्स कटते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आदत डालनी होगी उस स्टेप से, उस हिसाब से चलने की। टू फाइंड में ये है। अब मैं सॉल्यूशन चालू कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए कि यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है कि एंगल DFE इज 90 डिग्री, एंगल DFE is 90 डिग्री एंड GF या FG इज परपेंडिकुलर ऑन ED। और ये जो डेटा कहाँ से आया है, ये है गिवन डेटा। और अगर गिवन डेटा में मेरे पास ये कंटेंट है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ED इंटू GD या GF स्क्वायर इज इक्वल टू EG इंटू DG। और ये कहाँ से लिख सकता हूँ मैं, ये DG लिखो इसको या GD लिखो, एक ही बात है। क्वेश्चन में GD दिया हुआ है तो हम भी GD लिखते हैं। और ये लिखूँगा मैं बाय द थ्योरम ऑन क्या शो बाय द थ्योरम ऑन या बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द थ्योरम ऑन मिड पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, GF का जो स्क्वायर है, GF का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, EG इज 8 इंटू GD, ये GE मुझे नहीं पता, GD EG मुझे नहीं पता, सॉरी, EG यहाँ लिखा मैंने, एंड GD इज 8। तो ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और ये 8 यहाँ नीचे आएगा, और ये EG इसी तरह से रहेगा। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 36 ज़ा 72, 2 1 ज़ा 2,
एंड 2 1 2 2 8 16। हेंस EG कितना आया हमारा फ्रेंड्स? EG आया 18। EG कितना आया? 18 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं लिखते। EG कितना है हमारा? इट इज़ 18। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, ये कितना है? 18 + 8, तो ED पता चल जाएगा, वो बाद में काम आएगा। चलो बाद में करते हैं उसको। यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल FGD, इन ट्राइंगल FGD एंगल G = 90 डिग्री, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ? देयरफॉर अगर इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो ये जो अपोजिट एंगल, ये जो अपोजिट साइड है, ये होगा इसका हाइपोथेनस। देयरफॉर तो FG का स्क्वायर, हाइपोथेनस का स्क्वायर, इज इक्वल टू द सम ऑफ बाकी की दो साइड का स्क्वायर, GD का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 12 का स्क्वायर इज 144। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 4 विल बी 8, 6 + 4 विल बी 10 एंड 1, तो 208। FD का स्क्वायर इज हाउ मच? इट इज 208। अगर ये 208 आ रहा है तो FD कितना होगा देखते हैं हम। FD विल बी √208। अब देखते हैं 208 को हम कितना बाहर ला सकते हैं। 2 1 2, 4 हो गया। 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 इसका मतलब 13 और √4 आप इसे लिख सकते हैं। ये 2 2 बाहर आ जाएंगे, 2 2 4, 4 √13। ये आया आपका FD। ये क्या आया हमारा? FD। और FD कितना आया? 4√13। अब हमें ये पता करना है। ये पता करने के लिए भी आप देखोगे ना तो हमारे पास एक आसान सा तरीका है। यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है और यहाँ के ट्राइंगल का क्या नाम है? EGF। इन ट्राइंगल EGF, इन ट्राइंगल EGF एंगल F इज हाउ मच? 90 डिग्री। दिख रहा है एंगल G इज हाउ मच? 90 डिग्री। तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा? हाइपोथेनस। तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू GE का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। EF का स्क्वायर पता करना है। G इज 18 का स्क्वायर प्लस GF इज 12 का स्क्वायर। देखते हैं 18 का स्क्वायर कितना होता है। इट्स 324 फ्रेंड्स प्लस 144। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। इट्स 468। 468 आया किसका? EF का स्क्वायर। देखते हैं 468 जो है वो किसका रूट है। अगर ये परफेक्ट रूट हुआ तो बात ठीक, वरना उसको भी इसी तरह लिखना पड़ेगा जैसे हमने 4√13 को लिखा है। 468 को चेक कैसे करते हैं कि रूट कैसा है? देखिए 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 117। 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, अगेन 3 1 3, 3 3 9 एंड 13 1 13, मतलब 3 2 6√13। ये क्या होगा? 6√13। ये क्या है? EF। तो दोस्तों EF भी पता चल गया, FD भी पता चल गया और EG भी पता चल गया। अब आपको क्या करना है? फटाफट से, थोड़ा सा टफ है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, 1 से 2 बार आप सॉल्व करोगे इजीली आ जाएगा। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखते क्या है ये। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35। मान लेते ये लेंथ है इसकी, डायगोनल की 35 एंड ब्रेथ अच्छा, इसका डायगोनल पता करना है मुझे एक रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ है 35 और भैया ब्रेथ है 12। डायगोनल पता करना है तो पहले लेट कर देते हैं यार, थोड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब क्या करेंगे? AC इज डायगोनल, AC इज
डायगनल। अब देखते गिवन में क्या, अब देखो गिवन लिखोगे ना तो सब आसान हो जाएगा। गिवन में क्या है, ए बी इज 12, ए बी इज 12, बी सी इज 35, बी सी इज 35, और टू फाइंड में क्या लिखेंगे, अब इजी है भाई, टू फाइंड में लिखेंगे ए सी। तो यहां से चालू करते हैं अपना सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर ही लिखूंगा, ए बी स्क्वायर को मैं लिखूंगा 12 स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर को लिखूंगा मैं 35 स्क्वायर। 35 है ना भाई, यस। 12 स्क्वायर विल बी 144 एंड 35 का स्क्वायर ज़रा कर लेते कितना होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, तो इट इज़ 5 2 2 1 2 2 5 1 2 2 5। अब इनको हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 विल बी 9, 4 प्लस 2 विल बी 6, 1 प्लस 2 विल बी 3 एंड 1, मतलब 1369। ये हुआ ए सी स्क्वायर। तो भाई देखते हैं कि 1369 किसका स्क्वायर है, एक बार फटाफट से देखते हैं। पता है ना स्क्वायर किसका, कैसे चेक करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन से फैक्टर करते हैं, दो दो की जोड़ी बनाते हैं। देखिए इट इज़ 1369, तो ये होगा आई थिंक 4 प्लस 6 10 प्लस 9 19। भाई किससे होगा ये, किससे होगा ये 1369, तो 6 प्लस 9 विल बी 13। एक बार वापस से प्लस करते हैं, 4 प्लस 5 विल बी 9, 4 प्लस 2 विल बी 6, ओके, 1 प्लस 2 विल बी 3 एंड अ 1, मतलब कि 1369। आई थिंक इट्स स्क्वायर ऑफ 36। ज़रा चेक करो, 6 6 ज़ा 36 9 37, यस ये है 37 का स्क्वायर, 7 से जाएगा यहाँ पर, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21 प्लस 4, 21 प्लस 4 विल बी 25, 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। तो जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये आ रहा है 1369, मतलब 1369 इज स्क्वायर ऑफ 37, हेंस ए सी कितना हो जाएगा 37, and therefore diagonal of the rectangle is 37. Therefore diagonal of rectangle is 37। तो क्या करना है दोस्तों, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और फिर अपन बढ़ते आगे। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं लास्ट सम ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. Ladder of 5.8 meter long is placed on a street such that its top reaches the window of a building at the height 4 meter, and turning the ladder over the other side of the street, its top touches the other building at the height of 4.2 meter. Find the width of the street. So let BC be the width of building। ठीक है, मैं मानता हूं कि BC विद है बिल्डिंग की। ये BC क्या है, width of the building। AB be the height of first building and DC be the height of second building।
देखिए ये कुछ इस तरह से ए बी फर्स्ट बिल्डिंग का हाइट और डी सी सेकेंड बिल्डिंग का हाइट, दिस इज़ ए बी, दिस इज़ डी सी। और क्योंकि ये बिल्डिंग्स हैं तो ये परपेंडिकुलर होंगी। और मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर रखा हुआ है लेडर, लेट एट पॉइंट एफ, let at point F the ladder is placed। मानते कि F पर जो है लेडर रखा हुआ है, तो यहां पर A तक जा रहा है, यहां पर A तक जा रहा है और यहां पर डी तक जा रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरफ करूंगा तो ए तक जा रहा है, उस तरफ करूंगा तो डी तक जा रहा है। और लेडर की जो हाइट है वह है 5.8। कितनी है? 5.8। यहाँ पर भी 5.8, यहाँ पर भी। फर्स्ट बिल्डिंग पे जहाँ वो पहुँच रहा है तो वो है 4 मीटर और सेकेंड बिल्डिंग पर 4.2 मीटर। मुझे ये पता करना है, बड़ा ही आसान है। देखो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर गिवन, ये था लेट, अब लिखूंगा गिवन। क्या ए बी कितना है? 4 मीटर। डी सी कितना है? 4.2 मीटर। और ए एफ इज इक्वल टू डी एफ, और दोनों भी है 5.8 मीटर। कुछ इस तरह से। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि बी सी कितना है। तो मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल ए बी एफ इन सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो मैं लिख सकता हूँ ए एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर मुझे पता करना पड़ेगा। तो 5.8 का स्क्वायर कितना होता है देखते हैं। ये हो गया 33.64 और ये हो गया 16 प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये 16 इधर आ जाएगा तो 33.64 माइनस 16 इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर। देयरफॉर बी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 17.64। देयरफॉर इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये आएगा 4.2। कितना आएगा ये? 4.2। तो ये कितना हो गया? 4.2। अब ये पता करना है। इसके लिए क्या करूँगा, सिमिलर जैसे यहाँ पर क्या आता हूँ, वहाँ पर डी सी एफ लूँगा। इन ट्राइंगल डी सी एफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। ये है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। 5.8 का स्क्वायर कितना हुआ हमने यहाँ पर अभी निकाले थे 33.64। ये कितना हुआ? ये हम जानते हैं 17.64 प्लस एफ सी का स्क्वायर। 17.64 को इधर लेंगे तो 33.64 माइनस 17.64 इज इक्वल टू एफ सी का स्क्वायर। देयरफॉर एफ सी का स्क्वायर हो जाएगा 16 और हैंस एफ सी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब एफ सी कितना हो गया? 4। अब मैं लिखूँगा बी सी इज इक्वल टू बी एफ प्लस एफ सी। तो बी सी इज इक्वल टू बी एफ इज़ 4.2 प्लस एफ सी इज़ 4। देयरफॉर बी सी इज़
8.4 meters. Therefore width of the street, therefore width of the street is 8.4 मीटर्स। तो ये थोड़ा सा लेंदी लेकिन बहुत ही आसान सम है। होपफुली आप लोगों के ये समझ में आया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये था एंड ऑफ आवर प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑफ पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो साइनिंग ऑफ।